तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं चैनल डिजिटल वेल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल के ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि आप अगर एक फ़ीवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं या फ़ीवर के ऊपर आप किसी भी तरीके से अपनी सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको वहाँ पे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या क्या ऐसे पॉइंट रहेंगे जो आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए एक फ़ीवर के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे और लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन निकल के आता है, जो फ़ीवर के ऊपर लोग नए अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, और मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा कि अपने एक्सपीरियंस से कोई भी आपको गाइड नहीं कर रहा है। सारे जो वीडियोस बने हुए हैं वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फ़ीवर भी दे देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है फ़ोरम से, और इधर उधर आप जब सर्च करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको जो बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पे मैं बात नहीं करने वाला हूँ। मैं थोड़ी सी डीप डाइव करने वाला हूँ, और किस तरीके से आपका जो फ़ीवर अकाउंट है वो कैसे आप उसको पॉजिटिवली रन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और आप ताकि आपको सर्विसेज वहाँ पे आप की लोग लेते रहें, आपकी गिग जो है वो रैंक भी करती रहें, और आप एक लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग माइंडसेट के साथ आप अपने फ़ीवर अकाउंट के ऊपर वर्क कर सकें। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए, इस वीडियो को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला भाग ये रहेगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए फ़ीवर के ऊपर बिल्कुल भी। दूसरा जो हमारा पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए फ़ीवर के ऊपर जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और सर्विसेज आप वहाँ पे सेल करना चाहते हैं। और तीसरा जो पॉइंट रहेगा मेरा यहाँ पे वो ये रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप फ़ीवर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हम सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्टार्ट है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए फ़ीवर के ऊपर अगर आप एक अकाउंट क्रिएट करके सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जब भी आप फ़ीवर के ऊपर अकाउंट बनाएं ना, तो अकाउंट बनाने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कस्टमर के साथ हेट स्पीच का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कस्टमर को किसी तरीके से या तो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, या फिर कस्टमर उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो मतलब बड़ा हेसिटेट करते हैं उससे बात करने में, और उनको ये लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी उनको ऑर्डर्स मिल जाए। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक तो आप कस्टमर से बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करें, बहुत अच्छे तरीके से बात करें। जो आपकी गिग के ऊपर आ रहा है और आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, मैसेजेस कर रहा है, तो उसको आप अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे तो वो भी आपको अच्छे से ही रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे निकल के आता है कि जैसे आपको कस्टमर अगर किसी भी वे में कोई ऐसा मैसेज करता है कि जिस मैसेज के ऊपर आपको भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप उसके ऊपर एंग्री हो जाएं या फिर आपको गुस्सा आ जाए, तो आपको उस केस में अपने आप को बहुत कंट्रोल रखना है, और आपको कभी भी कस्टमर को कुछ भी गलत नहीं बोलना है फ़ीवर के ऊपर। ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है फ़ीवर की। अगर आप कोई भी हेट स्पीच वहाँ पे देते हैं या कस्टमर को क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट बहुत हद तक ब्लॉक वहाँ पे हो सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को, सबसे बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, उसको आप दिमाग में बिल्कुल रखें और इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी फ़ीवर के ऊपर ना करें। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जब भी आप कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं फ़ीवर के ऊपर, तो कस्टमर को कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि फ़ीवर के बाहर आके आप मुझे ऑर्डर दे दो, या फ़ीवर से आपको उसको एग्ज़िट करवाने की इस तरीके की आपको कोई भी बात वहाँ पे कस्टमर के साथ नहीं करनी है। ना ही आपको कस्टमर को फ़ोर्स करना है किसी भी तरीके से कि आप इस वेबसाइट पे आके ऑर्डर दे दो, या यहाँ पे आ जाओ, या इस नंबर पे आप कॉल कर लो, या इस व्हाट्सएप लिंक पे आप आ जाओ। या आप अगर उसको वीडियो कॉल पे भी आप लेके आ रहे हो तो वीडियो कॉल का ऑप्शन फ़ीवर बाय डिफ़ॉल्ट देता है। उसी वीडियो कॉल पे आप मतलब वहीं पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको उसको अपना नंबर दे के आप कॉल पे कनेक्ट करेंगे। नंबर्स आप मत शेयर करिए। नंबर्स के लिए मैं आगे एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली बताऊंगा किन केसेस में आप नंबर शेयर कर सकते हैं और किन केसेस में नहीं कर सकते। तो जो दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आया वो मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी तरीके से फ़ीवर से बाहर कस्टमर को नहीं बुलाएंगे, फ़ीवर के ऊपर ही ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे। अगर कस्टमर आपको फ़ीवर पे ऑर्डर नहीं दे रहा है और वो आपको फ़ोर्स कर रहा है कहीं बाहर जाने के लिए, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फ़ीवर के बाहर जाके ऑर्डर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ये देखा गया है कि जब फ़ीवर से बाहर कोई कस्टमर ऑर्डर देने की कोशिश करता है तो या तो वो स्पैम हो सकता है, या फिर वो कस्टमर कहीं ना कहीं आपको रेट्स को लेके
बहुत हद तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता, तब वो आपको फ़ीवर से बाहर बुलाता है। तो रेट्स को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन निकल के आता है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है। मैं वैसे तो मैं कभी कस्टमर को फ़ीवर के बाहर नहीं लेके जाता, ना ही कस्टमर से कहता हूँ कि वो, और अगर वो कोई मेरे को बोलता भी है कि फ़ीवर के बाहर आके आप मुझसे ऑर्डर ले लो, अगर कोई कस्टमर भी मेरे को ये आगे से मैसेज करता है तो मैं उसको नो कह देता हूँ। नो कहने के बाद मैं उसको नीचे ये भी मेंशन कर देता हूँ कि ये पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, प्लीज़ आप मुझे फ़ोर्स मत करिए फ़ीवर के बाहर जाके ऑर्डर लेने के लिए। फ़ीवर पे ही हम लोग काम करेंगे। हाँ, अगर आपको कुछ प्राइसिंग को लेके आपको लगता है कि प्राइसिंग ज़्यादा है तो हम प्राइसिंग के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। मैं उसको बहुत हद तक सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो फ़ीवर के ऊपर ही मुझे ऑर्डर दे। तो जो दूसरा पॉइंट है उसको आप बहुत अपने दिमाग में रखें और फ़ीवर के बाहर जाने की कोशिश ना करें। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं फ़ीवर के ऊपर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका फ़ीवर अकाउंट 5 साल, 10 साल, 15 साल रन करे और आप उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स लें, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर आपके दिमाग में ये होना चाहिए। ये पॉलिसीज़ में भी है और मैंने भी आपको बता दिया अलग से। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, वो थर्ड पॉइंट ये निकल के आता है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कभी भी शेयर मत करिए फ़ीवर के ऊपर अपने कस्टमर के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ें निकल के आती हैं जब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात होती है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप शेयर कर भी सकते हैं कस्टमर के साथ और नहीं भी कर सकते, ये टोटली डिपेंड करता है। ये आपकी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कन्वर्सेशन के बीच में अगर कस्टमर को आपकी ईमेल आईडी चाहिए या फिर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स या नंबर्स उसके साथ शेयर कर सकते हैं। वो भी तब कर सकते हैं, आप तो अपना नहीं कर सकते लेकिन आप कस्टमर से मांग सकते हैं कुछ केसेस में उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो आप किसी भी केस में शेयर नहीं कर सकते। ईमेल आईडी को फिर भी आप कुछ केसेस में शेयर कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज में शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट की, तो वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि अगर मुझे कस्टमर से इमेजेस चाहिए तो वो हो सकता है उसने डॉक फाइल बनाई हो और उस डॉक फाइल के ऊपर उसने अपलोड करी हो, या उसकी कोई कंटेंट हो जो उसने डॉक के ऊपर उसने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड किया हुआ हो, तो वो उसका लिंक मुझे अगर शेयर करेगा तो वो लिंक भी शेयर कर सकता है। नहीं तो वो मुझसे उसको डॉक को शेयर करने के लिए मेरी ईमेल आईडी मांग सकता है, तो मैं उसको ईमेल आईडी वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अपनी ईमेल आईडी शेयर कर रहे हैं या फिर सामने से मांग रहे हैं ईमेल आईडी कस्टमर की, तो आप उस ईमेल जो लिखेंगे, आप अगर अपनी शेयर कर रहे हैं, जो आपने ईमेल डाली है, ईमेल डालने के बाद आप मेंशन भी करें उसके साथ में कि ये ईमेल किस लिए शेयर करी गई है, उसका पर्पज़ क्या है। वो आपको एक तरीके से जब फ़ीवर का कोई भी मैन्युअली चेक करने वहाँ से आपके अकाउंट पे आएगा या फिर उसका एल्गोरिदम चेक करेगा फ़ीवर का आपके अकाउंट को कि आपने ईमेल आईडी शेयर करी है, तो वहाँ पे अगर मेंशन रहेगा कि ये ईमेल आईडी आपने पर्पज़ उसका था कि आपको इमेजेस मिल जाए, कोई कन्वर्सेशन करने का पर्पज़ नहीं था या फ़ीवर से बाहर बुलाने का कोई पर्पज़ नहीं था, तो वो बहुत हद तक सेफ़ रहता है। तो आप ईमेल आईडी शेयर करेंगे तो उसके साथ आप लिख देंगे कि दिस ईमेल इज़ शेयर्ड फॉर शेयरिंग मी द डॉक फाइल, और इस तरीके से आप उसके अंदर लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ताकि फ़ीवर भी समझ पाए। और आपको अगर इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है, कोई फ्लैग रेज होता है या फिर कोई आपकी कंप्लेंट करता है तो आप बता सकते हैं, आपको भी याद रहेगा रेफरेंस के लिए कि ये मैंने क्यों शेयर करी थी। उसके बाद अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमर शेयर कर रहा है अपनी, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको चाहिए, देखिए इसमें दो केस निकल के आते हैं। एक तो होता है कि कस्टमर ने खुद से कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दी, तब तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है उसके ऊपर। बस आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट ईमेल किस वजह से कस्टमर ने शेयर करी, वो एक छोटा सा आप मैसेज नीचे डाल सकते हैं उसी जो आपका इनबॉक्स होगा उसके अंदर, या फिर जो आपका जहाँ पे ऑर्डर सेक्शन होता है वहाँ पे भी चैट होती है, वहाँ पे भी आप उसको मेंशन कर दें कि कस्टमर ने ये अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो क्यों शेयर करी है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हम वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट करते हैं, इससे रिलेटेड ही सर्विस देते हैं और हम एडवर्टीज़मेंट रन करते हैं, गूगल एडवर्टीज़मेंट के ऊपर काम करते हैं। और जो हमारा SEO
डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो उस केसेस में हमें कुछ केसेस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने कस्टमर की वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। उसकी वेबसाइट के ऊपर जो हम डिटेल्स डालेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कॉन्टैक्ट सेक्शन के ऊपर, तो वहाँ के लिए हमें डिटेल्स चाहिए होती है। तो मैं जब भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगता हूँ कस्टमर से फीवर के ऊपर, तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर वेबसाइट। जो आपको वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करवानी है वो वाली कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए। तो वो उसमें मेरे को आज तक कोई भी इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं हो सकेगा तो अपने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाल दूँगा। हम लोग कन्वर्सेशन फीवर के ऊपर ही रखते हैं, फीवर पे ही बात करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल वेबसाइट पे डालने के लिए चाहिए होती हैं तो हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगते हैं, लेकिन उस पर मेंशन भी करते हैं बहुत क्लियरली कि ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों मांगी गई है कस्टमर से। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट को लेके आपका मैंने क्वेरी यहाँ पे सॉल्व कर दी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी अभी भी रह गया है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स किस केसेस में और हम शेयर कर सकते हैं या फिर किस केसेस में हम नहीं कर सकते, और बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे निकल के आती है। आप अगर किसी और सर्विस में वर्क करते हैं उस सर्विस के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में उसको आप क्वेश्चन को पूछेंगे तो मैं आपका आंसर करने की वहाँ पर कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला डोंट निकल के आता है कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो आपका सबसे बड़ा एक निकल के आता है कि आपको कभी भी कस्टमर जिसके साथ आपने काम किया उसका वर्क आपने कंप्लीट कर दिया, फिर आप उसको जब डिलीवर कर देते हैं प्रोजेक्ट, तो फिर कस्टमर वहाँ पे मार्क कंप्लीट करता है ऑर्डर को और फिर आपको रिव्यू या रेटिंग देता है। तो उस केस में आपको जब रिव्यू या रेटिंग कस्टमर दे रहा होगा तो आपको कभी भी उसके इनबॉक्स में जाके ये नहीं बोलना है कि प्लीज़ गिव मी अ पॉजिटिव रेटिंग या 5 स्टार रेटिंग। इससे रिलेटेड आप कोई भी बात कस्टमर के साथ नहीं करेंगे, कोई भी पॉजिटिव फीडबैक लेने की आप कोशिश नहीं करेंगे कस्टमर से, ना ही आप कोई 5 स्टार रेटिंग का वहाँ पे ज़िक्र करेंगे अपने इनबॉक्स के ऊपर। किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी अपनी तरफ दिखाने के लिए कस्टमर की तरफ से आप किसी भी तरीके की बात नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके की बात करते हैं फीवर के ऊपर तो आपको बहुत हद तक विदिन 24 आवर्स वार्निंग फीवर दे देगा, और हो सकता है अगर आप इसको कंटिन्यूसली कर रहे हैं बार बार रिपीटेडली तो आपका जो अकाउंट है उसको फीवर ब्लॉक भी कर दे। हाँ, आप यहाँ पे इतना कह सकते हैं अपने कस्टमर को, अगर कस्टमर ने ऑर्डर मार्क कंप्लीट कर दिया है लेकिन उसके बाद वो उसने रेटिंग नहीं दी है तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कस्टमर को कि प्लीज़ रेट अस, प्लीज़ रेट योर एक्सपीरियंस। आप ये ज़रूर कह सकते हैं उसको कि मेरे को रेटिंग आप दे सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन आपको उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि वो आपको पॉजिटिव रेटिंग दे, या फिर आपको इस तरीके से भी इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा आप मुझे अच्छी रेटिंग दे। इस तरीके की कोई भी बात अगर आप फीवर के ऊपर करेंगे तो ये एक पॉलिसी के अगेंस्ट है और आपका अकाउंट बहुत हद तक बैन फीवर कर सकता है। अगर आपको लगता है 1-2 बार आपने इस तरीके से मैसेज किया है फीवर के ऊपर, वो आपका पकड़ा नहीं गया फीवर के थ्रू या फीवर की टीम के थ्रू, तो आप बहुत खुश मत होइए। हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फीवर उसको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद आपको पेनल्टी रेस करेगा और आपको पेनल्टी का यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ीवर के ऊपर मैसेजेस जो आप एक बार कर देते हैं वो आप व्हाट्सएप की तरह डिलीट नहीं कर सकते। वो हमेशा आपके फ़ीवर अकाउंट पे रहेंगे ही रहेंगे और उसकी फ़ीवर की टीम उसको कभी भी मॉनिटर कर सकती है आके, जो कि वो टाइम टू टाइम करती है। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि आपको पॉजिटिव फीडबैक तो मांगना ही नहीं है अपने क्लाइंट से, और उसके अलावा आपको कोई भी बॉट्स या ऑटो रिफ़्रेशर अपनी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर नहीं चलाना है। देखिए मैंने यहाँ पे अभी बहुत सर्च किया फीवर के ऊपर कि किस तरीके से अपनी गिग को रैंक किया जाए, किस तरीके से उसका एसईओ करा जाए, तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस इस तरीके से निकल के आ रही थी कि लोग कह रहे थे कि आप लोग ऑटो बॉट्स का यूज़ कर सकते हो कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर बॉट्स चल जाएंगे तो उससे क्या होगा आपको इंप्रेशंस मिलने लग जाएंगे तो आपकी गिग ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी। देखिए ये फीवर की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अगर आप किसी भी तरीके के ऑटोमेटिक बॉट्स चला रहे हैं अपनी प्रोफाइल को रैंक करने के लिए, या फिर आप ऑटो रिफ़्रेशर का यूज़ कर रहे हैं क्रोम एक्सटेंशन पे, जिससे कि आपकी वेबसाइट जो आप डेस्कटॉप वर्जन पे अगर आप फीवर के ऊपर विज़िट करते हैं तो आपका जो ऑटो रिफ़्रेशर है उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको हमेशा ऑनलाइन दिखाती है, तो उसके लिए लोग ऑटो रिफ़्रेशर का यूज़ करते हैं। लेकिन आप उसका यूज़ ना करें। अगर आपको जेन्युइनली चाहिए फीवर के ऊपर, आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये
कुछ टाइम के लिए तो वर्क कर जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आपके फीवर अकाउंट पे वर्क नहीं करेंगी। मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है अपने फीवर अकाउंट पे किसी भी तरीके का कोई बॉट या फिर कोई ऑटो रिफ़्रेशर। मैंने जेन्युइन वे में ही काम किया है और जो रिज़ल्ट निकल के आया है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे निकल के आया है। और मैं पिछले 1 साल से फ़ीवर के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अभी तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई है। मैं बहुत जेन्युइन वे में काम करता हुआ आया हूँ, और जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो डॉन्ट्स थे उसकी बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ पे कहना भूल गया हूँ या कोई मिस हो गया है, कोई पॉइंट ऐसा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड भी जो आपकी क्वेरी होगी उसको रिज़ॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा डोंट्स वाला यहाँ पे पूरा जो हमारा एक पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड सीक्वेंस की तरफ चलते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जब आप एक नया फीवर अकाउंट आप बनाते हैं, और रेगुलर बेसिस पे भी आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वहाँ पे। देखिए, आप जब फीवर पे नया अकाउंट भी बना रहे हैं या फिर आप एक तरीके से आपको लेवल 1 मिल गया है, लेवल 2 मिल गया है, या टॉप रेटेड सेलर का भी आपको लेवल मिल गया है वहाँ पे, तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप सबसे पहले तो अपनी जो फीवर की ऐप है उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, और उस फीवर की ऐप को फ्रीक्वेंटली आप बार बार ओपन ज़रूर करें। दिन में हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में उस ऐप को आप ज़रूर ओपन करें, ताकि फ़ीवर को एक सिग्नल जाए कि आप पॉजिटिवली अपनी जो फीवर अकाउंट है उसके ऊपर एक्टिव है। उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत सारी उनमें फ़ायदा मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, अगर आप एक ऑनलाइन फीवर को दिखेगा कि आप बार बार ऑनलाइन आ रहे हैं और ऑनलाइन रहते हैं 24 आवर्स में से आप कोशिश करें कि 12 आवर्स के लिए तो आप कम से कम ऑनलाइन रहे ही रहे फीवर के ऊपर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा भी रहना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग जो पीरियड होता है वो बहुत क्रूशियल होता है फीवर के ऊपर। आपको ऑर्डर्स जो मिलते हैं वो इन्हीं चीज़ों की मदद से मिलते हैं कि आप कितना ऑनलाइन रहते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। तो आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे अपने अकाउंट के ऊपर, उतना ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन रहने से फ़ायदा होता है, सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है फीवर को, और फीवर आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो गिग है, उसको प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश करता है। दूसरी चीज़ जो निकल के आती है यहाँ पे कि फीवर में एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन सेलर्स का। अगर कोई भी किसी भी तरीके से सेलर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता है तो फ्रंट एंड में एक ऑप्शन निकल के आता है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन सेलर्स। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टाइप किया, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, तो मैंने फीवर के सर्च बॉक्स में टाइप किया वेबसाइट डेवलपमेंट। तो जैसे ही मैं वेबसाइट डेवलपमेंट वहाँ पे टाइप करूँगा तो उसके नीचे एक फ़िल्टर का ऑप्शन आता है जिसमें हमारा आता है ऑनलाइन सेलर्स। उसको अगर आप ऑन कर देंगे तो जो सिर्फ ऑनलाइन होते हैं सेलर्स, उस टाइम पे जब वो सर्च कर रहा है वही प्रोफाइल्स आपको दिखाई देंगी, वही गिग्स वहाँ पे दिखाई देंगी। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप 60 to 70% जो आपका कंपटीशन है उसको आप बीट करके और फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे आ सकते हैं, अगर कम सेलर्स उस टाइम पे ऑनलाइन है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो आपका कंपटीशन है वो यहाँ पे एकदम से आपका वाइप आउट हो जाता है ऑनलाइन सेलर्स को ऑन करते ही। और आप अगर अपने उससे भी सोचेंगे कि अगर आप कुछ सर्च करते हैं सर्विसेज को, तो आपकी भी प्रेफरेंस यही रहेगी जो उस टाइम पे ऑनलाइन हो, मैं उसी से ही बात करूं। ऐसा ना हो कि मैं आज मैसेज करूं, रिप्लाई कल आए। क्योंकि फ़ीवर के ऊपर मैंने जहां तक देखा है बहुत केसेस में इस तरीके के कस्टमर्स भी आते हैं जिनको अर्जेंट बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करना होता है, ताकि वो ऑर्डर प्लेस करके बिल्कुल फ्री हो जाएं और उसके बाद वो अपने दूसरे काम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रहेंगे तो आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा और प्रमोशन आपको मिलेगा फ़ीवर की तरफ से ऑर्गेनिकली। इसके बाद जो हमारा दूसरा ढूज़ आता है उसमें ये आता है कि आप अगर किसी का भी कोई मैसेज आपके पास फ़ीवर पे आ रहा है तो आप कोशिश करें इंस्टेंट रिप्लाई करने का उसको। देखिए, इंस्टेंट रिप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आप फ़ीवर की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही मैसेज आता है उसके बाद आप तुरंत सबसे पहले उसको एक ग्रीटिंग्स का मैसेज ज़रूर भेज दीजिए। चाहे आप कहीं पे भी बिज़ी हैं या कुछ भी हैं, या आपको लगता है कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा, तो मैसेज आते ही
उसको एक हाय का मैसेज तो ज़रूर भेज ही दीजिए, या फिर उसको ग्रीटिंग्स का मैसेज ज़रूर भेज दीजिए। उसके बाद चाहे आप 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे का आप वेट करने के बाद तब मैसेज कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रीटिंग्स का मैसेज भेजेंगे तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि आप इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, और जो फर्स्ट मैसेज होता है उसी को फीवर काउंट करता है एट द स्टार्टिंग पॉइंट में, जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते उस टाइम पे। तो आपका जो मैसेज रहेगा वो आप 5 मिनट के अंदर अंदर अगर कर देंगे तो वो बेस्ट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेक श्योर बहुत जल्द से जल्द आप वो मैसेज का रिप्लाई आप करें अपने फीवर अकाउंट के ऊपर। इसका एक पूरा जो स्टेटस है वो भी फीवर अकाउंट पे आपको दिखाई देगा कि आप इनबॉक्स में कितना आपका रिस्पांस रेट है। अगर आपका रिस्पांस रेट 90% से नीचे गिर जाता है तो आपकी फ़ीवर प्रोफाइल कभी भी प्रमोशन पे नहीं आएगी, और ऑर्गेनिक प्रमोशन आपको फ़ीवर के ऊपर नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, इंस्टेंट मैसेजेस को आप रिप्लाई करें। उसके बाद जो हमारी तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है, कभी भी आप फीवर के ऊपर अगर कोई वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कोई सर्विस अपनी वहाँ पे गिग्स के रूप में सेल कर रहे हैं, तो आप कभी भी हेजिटेट मत करिए। अगर आप आपकी नई प्रोफाइल है, आपके पास रेटिंग्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, कई बार लोगों को ये लगता है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन पूछूंगा अपने कस्टमर को तो वो भाग जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि फ़ीवर के ऊपर बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें भी निकल के आती है कि कस्टमर काम करवाने के बाद अपना ऑर्डर कैंसिल करवा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो आपका बैलेंस होगा वो भी, जो आपको पेमेंट मिली होगी वो भी फीवर अपनी रिफ़ंड उस कस्टमर को कर देगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब आप किसी भी ऑर्डर के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हैं कस्टमर से, तो आप सारी चीज़ें क्लियर करके चलें और हेजिटेट मत करें। उसके साथ पूरी तरीके से कन्वर्सेशन करें और उसकी क्या नीड्स हैं उसके बारे में बात करें, उसको क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोजेक्ट से। वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट की मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, क्योंकि मैं उसी फील्ड में हूँ, उसी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी मेरे को सामने से मैसेज करता है प्रोफाइल के ऊपर, तो मैं उससे सारी चीज़ें पूछ लेता हूँ कि आपको किस तरीके की वेबसाइट चाहिए, क्या आपके पास डोमेन है कि नहीं है, आपके पास होस्टिंग है कि नहीं है, या आपको कितने दिन में वेबसाइट आपको चाहिए, या आपको जो वेबसाइट है उसका कोई रेफरेंस है क्या, किस तरीके की फंक्शनैलिटी आपको अच्छी लगती है, क्या आपने कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप भी अपने नोट डाउन कर लें जो आपको लगता है कि पूछने बहुत ज़रूरी हैं आपके कस्टमर से, तभी आप एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे पाएंगे। तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर पूछें अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, जो आपको मैसेज कर रहा है फीवर के ऊपर। इसमें आप चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे आप फर्स्ट लेवल पे हो, चाहे सेकंड लेवल पे हो, चाहे थर्ड लेवल पे हो, या आप टॉप रेटेड सेलर बन चुके हों, आप इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछें। एक पूरा अपना एक आप वो बना लें क्वेश्चंस का कि मुझे ये क्वेश्चंस तो पूछने ही पूछने हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा डूज़ निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं फीवर के ऊपर, तो उसमें आपको जो न्यू सेलर्स हैं उनको 7 गिग्स यहाँ पे क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो 7 गिग्स आप ज़रूर क्रिएट करें उसके ऊपर। कई बार मैंने देखा है लोग फीवर के ऊपर गिग्स बनाते हैं, 1 गिग बना के 2 गिग बना के छोड़ देते हैं। अगर आपकी सर्विसेज सिर्फ आप एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसको नीच डाउन करें और उस सर्विस से रिलेटेड सर्विसेज को आप लिस्ट करने की कोशिश करें। आप सातों की सातों गिग्स को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपकी 7 गिग्स आप फीवर के ऊपर डालेंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं 1 या 2 गिग आपको उसमें प्रमोशन में ज़रूर दिखाई देंगी, जिसके ऊपर आपको ऑर्डर्स लगेंगे। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। मेरी 7 गिग्स मैंने जब क्रिएट करी थी तो एक मेरी गिग जो है वो प्रमोट हुई थी। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो आज तक भी ऑर्डर्स मिलते हैं उसी 1 गिग के ऊपर मिलते हैं, और मुझे खुद से ये नहीं पता था कि मेरी यही गिग रैंक होगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये गिग मेरी रैंक हो जाएगी, और मैं आज तक भी उस गिग पे इतने ऑर्डर्स मैं ले पाऊँगा। तो आप मेक श्योर सारी गिग्स बनाएं, और गिग्स बनाने के बाद आप उसको ऐसा नहीं है कि आपने आज गिग बनाई तो वो कल से ही प्रमोट होनी चालू हो जाएंगी। जो आपने गिग बनाई है उसको महीने तक, कम से कम 1 महीने तक मैं सजेस्ट करूँगा आप उसको रखें और वेट करें।
वेट करने के बाद आपको अगर 1 महीने में लगता है आपकी गिग्स प्रमोट नहीं हो रही हैं, तो थोड़ी सी आप R&D करें कि लोगों ने किस तरीके से गिग्स बनाई हुई है, और जो गिग्स आपने बनाई हुई है क्या उसके ऊपर एक्चुअल में लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसी सर्विसेज की गिग बना दी है जिसके बारे में फीवर पे कोई सर्च ही नहीं करता है। तो इसको आप सबसे पहले अपनी सर्विसेज से रिलेटेड आप R&D कर लें, फीवर के ऊपर सर्च कर लें कितने सेलर उससे रिलेटेड हैं, और हैं तो वो किस तरीके से उनकी गिग्स क्रिएट हुई पड़ी हैं और क्या क्या सर्विसेज वो दे रहे हैं और कितनी रेटिंग्स उनके पास है। अगर अच्छी रेटिंग्स लोगों को मिल रही है और 5 स्टार रेटिंग्स मिल रही हैं वहाँ पे, और क्या कहते हैं नंबर्स ऑफ़ रेटिंग्स भी ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब लोग ऑर्डर कर रहे हैं और वहाँ पे लोग सर्विसेज जो हैं अपनी सर्विसेज से अर्न भी कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो 1 महीने तक आप जब स्टार्ट करेंगे तो 1 महीने कम से कम अपनी गिग को रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे आपकी गिग प्रमोट होगी, उसके बाद आपको ऑर्डर्स मिलने वहाँ से चालू हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निकल के आता है कि जब आप सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं फीवर के ऊपर, तो आप थोड़ा सा यूनिक रखने की कोशिश करें अपनी सर्विस को। देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल अगर सिंपल सर्विसेज को डालेंगे तो सिंपल सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं बात करूँ अपनी सर्विसेज के बारे में, तो हमारी सर्विसेज से रिलेटेड अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये गिग बनाऊँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट, आई विल डेवलप योर वेबसाइट इन 24 आवर्स, तो ये जो मैंने यहाँ पे सर्विस का जो टाइटल लिया, इस टाइटल के ऊपर वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर लाखों सेलर्स यहाँ पे फीवर के ऊपर बैठे हुए हैं जो अपनी सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं। तो मेक श्योर आप इस तरीके के बहुत इजी टाइटल ना बनाएं, आप इसको नीच डाउन करने की कोशिश करें ताकि आप वो जो लाखों सेलर्स हैं उनके कंपटीशन से बाहर निकल के और कम कंपटीशन के ऊपर आप जंप कर सकें। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट की कोई गिग बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड को लेके ना बना के मैं थोड़ा सा उसको नीच डाउन करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि गेमिंग वेबसाइट, आई विल डेवलप अ गेमिंग वेबसाइट, इस तरीके का मैं वहाँ पे टाइटल रखूँगा। या फिर अगर मैं NGO की वेबसाइट क्रिएट करता हूँ तो मैं वहाँ पे डालूँगा आई विल क्रिएट अ वेबसाइट, NGO वेबसाइट फॉर यू ऑन वर्डप्रेस या ऑन शॉपिफाई। जो भी जिस तरीके का आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप उसको थोड़ा सा नीच डाउन करने की कोशिश करें, और सर्विस अपनी क्रिएट करने से पहले एक बार R&D कर लें कि लोगों ने किस तरीके से अपनी गिग्स को क्रिएट किया हुआ है फीवर के ऊपर, और उस पर कॉम्पिटिशन कितना है, जो सर्च रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें कितना वहाँ पे जो नंबर है वो दिखाई दे रहा है। अगर वो नंबर आपका लाखों में आपको दिख रहा है तो उन सर्विसेज को आप इग्नोर करें, उसको और नीच डाउन करने की कोशिश करें, और ऐसी सर्विसेज को आप ढूंढें जिनका कंपटीशन कम से कम 5 से 6 हज़ार के बीच में हो। उसी सर्विसेज के अंदर आप जाएं तो आपके चांसेस जो प्रमोशन के हैं वो बढ़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट अभी हमारा डूज़ का जो सेक्शन था हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए जब आप एक फ़ीवर के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, कि ये सब चीज़ें भी फ़ीवर के ऊपर हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूँगा वो मैंने आपको ऊपर भी बताया और आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक कभी भी नहीं मांगना है आपको फ़ीवर के ऊपर। मैंने ये गलती करी थी एक बार, मुझे पेनल्टी लगी, उस पेनल्टी के बाद मेरे को बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हुए। फ़ीवर के ऊपर जो मेरी गिग है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट रही काफ़ी दिनों तक। तो मैंने उसके बाद फिर पूरी पॉलिसी को रीड किया फ़ीवर की, और मैंने ये भी फिर देखा कि कहाँ मैंने गलती करी थी। वो एक इंसिडेंट था जो गलती से हुआ था, उसकी वजह से मुझे बड़ा यहाँ पे फ़ीवर पे लॉस हुआ, बहुत मेरी सर्विसेज डाउन गई, मेरी गिग डाउन चली गई। तो आप पॉजिटिव फ़ीडबैक की तो कभी बात करें ही ना फ़ीवर के ऊपर किसी भी तरीके से। 5 स्टार रेटिंग भी ना लिखें, 5 स्टार भी ना लिखें आप फ़ीवर के ऊपर, कहीं पे भी मेंशन भी ना करें। आप अपनी गिग के ऊपर भी मेंशन ना करें कहीं पे भी कि मुझे 5 स्टार रेटिंग चाहिए या पॉजिटिव रेटिंग चाहिए, इस तरीके से उसका आपको कहीं पे भी कुछ भी जिक्र करना ही नहीं है 5 स्टार रेटिंग्स मांगने का या किसी भी तरीके से गिग या सर्विसेज के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरी चीज़ निकल के आती है, जब आप एक फ़ीवर पे अपना जो कोटेशन आप शेयर कर रहे होते हैं अपने सामने कस्टमर को, या ऑर्डर क्रिएट करके आप उसको एक वहाँ पे
स्निपेट देते हैं कि ये मेरी सर्विसेज रहेंगी, उसकी कॉस्टिंग ये रहेगी, और फिर कस्टमर वहाँ से एक्सेप्ट करता है। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि जैसे आप उसके अंदर गिग्स के अंदर अगर आप सर्विस दे रहे हैं और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा गिग्स का जो ऑप्शंस होते हैं उसका एक वहाँ पे कॉलम होता है, तो उसको भी आप मेक श्योर फिल करें, और जितनी भी एक्स्ट्राज होती हैं गिग के अंदर उनको बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, और आपको उससे बड़ी हेल्प मिलेगी। उससे हेल्प कैसे मिलती है कि अगर आपकी सर्विसेज, अगर आप मान के चलो आप लैंडिंग पेज क्रिएट करते हो अपनी फीवर के ऊपर, तो लैंडिंग पेज के साथ साथ आप और क्या दे सकते हो अपने कस्टमर को। मैं लैंडिंग पेज के साथ डोमेन दे सकता हूँ कि आपको लैंडिंग पेज भी चाहिए, डोमेन भी चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। अगर आपको होस्टिंग चाहिए वो ले सकते हो, अगर आपको सपोर्ट चाहिए 1 साल का एक्स्ट्रा तो आप वो ले सकते हो, या फिर आपको एडिशनल यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट्स चाहिए, एसईओ की सर्विसेज चाहिए, ऑन पेज की सर्विसेज चाहिए लैंडिंग पेज के साथ, तो वो गिग एक्स्ट्रा में मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करता हूँ और उनका रेट भी डिफ़ाइन करके रखता हूँ, ताकि मुझे लैंडिंग पेज के साथ साथ अगर कस्टमर एक्स्ट्रास भी चाहता है तो उसको एक ही जगह से वो सारा कुछ मिल जाए। और जो मेक श्योर जो आप सर्विसेज मेंशन कर रहे हैं वो सर्विसेज आप ज़रूर अपने कस्टमर को दें। ऐसा ना हो कि आपने डोमेन मेंशन किया लेकिन एट लास्ट आपने डोमेन दिया ही नहीं अपने कस्टमर को। उस केस में क्या होगा, अगर कस्टमर किसी भी तरीके से फीवर के जो सपोर्ट में कांटेक्ट करता है तो वो आपका डोमेन का पैसा रिफ़ंड नहीं करेगा कस्टमर को, वो आपका पूरा ऑर्डर ही रिफ़ंड कर देगा। आपका और आपकी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी, आपका जो फाइल्स थी वो भी आपने शेयर कर दी। यहाँ पे कस्टमर एक तरीके से विन विन सिचुएशन में आ जाता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें और हमेशा अपने कस्टमर को शुरू से ही समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे कुछ कस्टमर्स अच्छे भी होते हैं फीवर के ऊपर, कुछ कस्टमर्स ख़राब भी मैंने एक्सपीरियंस करे हैं जो आते हैं, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ ये मोटिव होता है कि वो काम करवा लेते हैं, काम करवाने के बाद वो ऑर्डर कैंसिल भी कर देते हैं जब उनके पास फाइल्स चली जाती है। इस तरीके से वो बिहेव करने लग जाते हैं। तो आपको बहुत हद तक अपने कस्टमर को समझना भी पड़ेगा कि जो कस्टमर आ रहा है वो किस इंटेंशन से आ रहा है। कई बार कस्टमर फीवर पे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने बात भी नहीं करी मुझसे, ना ही कोई इनबॉक्स में मैसेज आया, उन्होंने सीधा ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो उस केस में आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार कस्टमर से बात ज़रूर कर लें। मैं हमेशा बात करके एक बार पूछता हूँ कस्टमर से कि उनको इस ऑर्डर से क्या चाहिए, किस तरीके से वो उनका जो यहाँ पे निकल के आता है कि उनको कन्वर्जन चाहिए, या उनको लैंडिंग पेजेस पे किस तरीके से वो इसको प्रमोट करेंगे। अगर कोई लैंडिंग पेज का मुझे ऑर्डर देता है, उनका फीडबैक मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी भी केस में कोई कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा, रिस्पांस नहीं कर रहा और उसने ऑर्डर यहाँ पे आपको दे दिया है, उसके बाद रिक्वायरमेंट वाला कॉलम भी उसने फिल कर दिया है और आपका जो टाइमर है वो चल गया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें और रेगुलर बेसिस पे आप कस्टमर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। देखिए जो टाइमर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपको कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा उसके बाद टाइमर यहाँ पे चल जाता है। जैसे ही आपका टाइमर वो काउंटडाउन चलने लग जाता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फीवर के ऊपर मैंने यहाँ पे कोटेशन दी अपने कस्टमर को कि मैं लैंडिंग पेज बना के दूंगा, वहाँ पे मेंशन करना होता है कि आप डिलीवरी कितने दिन में देंगे। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे 2 डेज़ का डिलीवरी मैंने वहाँ पे मेंशन किया कि मैं 2 दिन में आपको लैंडिंग पेज डिलीवर कर दूँगा। तो 2 दिन के अंदर जैसे ही कस्टमर मुझे ऑर्डर दे देगा, ऑर्डर देने के बाद वो एक ऑर्डर रिक्वायरमेंट सेक्शन के ऊपर जाएगा कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स डाली होंगी कि आपको ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से चाहिए। जैसे मेरे केस में मैं लैंडिंग पेज अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे कस्टमर से उसका लोगो चाहिए होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे उसका लोगो चाहिए होगा, उसका कंपनी अबाउट अस चाहिए होगा, उसकी सर्विसेज की डिटेल चाहिए होंगी। तो उस डिटेल के लिए जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है, कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है एक रिक्वायरमेंट पेज के ऊपर। उस रिक्वायरमेंट पेज के ऊपर वो सारी रिक्वायरमेंट फिल करेगा जो आपने उससे मांगी हुई हैं। जैसे ही वो रिक्वायरमेंट फिल करके वहाँ पे सबमिट कर देगा, सबमिट करने के बाद आपका जो काउंटडाउन है जो उस गिग का वो वहाँ पे चलना चालू हो जाएगा। जैसे ही आपका वो काउंटडाउन चलना चालू होगा तो आपने अगर 2 दिन मेंशन किया है तो 2 दिन का आपका उल्टी गिनती वहाँ पे चलनी चालू हो जाएगी। तो उससे पहले आपको ऑर्डर वहाँ पे डिलीवर करना होता है। जो फर्स्ट डिलीवरी आप करेंगे अपने ऑर्डर की, उसको आपको उस काउंटडाउन से पहले करना होता है। तो मेक श्योर अगर आप अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट नहीं ले पाए या किसी वजह से आप उससे बात नहीं कर पाए, या फिर किसी कस्टमर ने आपका ऑर्डर डाल दिया और वो बात नहीं कर रहा है, तो आप उसका जो उससे बात करने की कोशिश करते रहें रेगुलरली। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप उसका
फर्स्ट डिलीवरी तो आप उसको दे ही दें। उसके बाद जो रिवीजन की बात यहाँ पे आती है, फिर उसके बाद जो रिवीजन होती है उसके लिए कोई काउंटडाउन यहाँ पे आपके लिए नहीं चलता है, ना ही किसी तरीके का एल्गोरिदम पे वो कोई इफ़ेक्ट करता है। जब आप रिवीजन की बात करते हैं, जो फर्स्ट डिलीवरी होती है उसी के लिए काउंटडाउन आपका चलता है। अब कस्टमर आपसे रिवीजन मांग रहा है, उस रिवीजन को मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी उसको देने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे फीवर तो कोई डायरेक्टली एक्शन नहीं लेगा आपकी रिवीजन के ऊपर अगर आप उसको डिले कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर यहाँ पे उसके पास पूरी अथॉरिटी है। अगर आप उसको रिवीजन में सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे या किसी भी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो वो कभी भी ऑर्डर कैंसिल कर देगा और आपको फीवर कांटेक्ट भी नहीं करेगा, ना ही आपको बताएगा। सीधा उसका ऑर्डर कैंसिल करके उसको पैसा उसका रिफ़ंड कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, सुबह आप देखोगे कि आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है। मेरे साथ बहुत केसेस में ऐसा हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप कई बार ये भी निकल के आता है कि आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद भी जो कस्टमर है उसने 1 हफ़्ते बाद 10 दिन बाद आने के बाद ऑर्डर को कैंसिल करवा लिया। तो इस तरीके से भी यहाँ पे कस्टमर आपको मिल सकते हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में रहते हैं और जो फ्रॉड या स्कैम करना चाहते हैं लोगों के साथ। तो आप उनसे बच के रहें, उनको आप पहले बात करें और पूरा समझने की कोशिश करें क्या ये कस्टमर जेन्युइन है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे निकल के आता है वो रिवीजन्स का निकल के आता है। देखिए, जब आप एक कस्टमर को किसी भी तरीके से एक कोटेशन जब आप सेंड करते हैं तो उसमें एक सेक्शन होता है रिवीजन्स का। मेक श्योर आप उसमें 1 या 2 रिवीजन आप अपने कस्टमर को दें, ताकि कस्टमर अगर रिवीजन आपसे लेना चाहे तो वो ले सके और वो हेजिटेट ना करे आपको ऑर्डर देने के लिए। कस्टमर को अगर रिवीजन दिखाई देगी, रिवीजन का मतलब देखिए यहाँ पे होता है कि मैंने फ़र्स्ट डिलीवरी कस्टमर को दी, उसके बाद क्या वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ एडिट्स चाहता है। अगर वो एडिट्स चाहता है तो वो रिवीजन रिक्वेस्ट करेगा आपसे। रिवीजन रिक्वेस्ट करने के बाद आप उन रिवीजन्स के ऊपर काम करोगे, जो जो उसने इनपुट्स दिए होंगे, फिर आप दोबारा से उस ऑर्डर को डिलीवर करोगे। तो यहाँ पे रिवीजन का मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ मुझे जो लगता है, जहाँ तक मेरे साथ जो हुआ है, कि रिवीजन आपने दी है या नहीं दी है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता यहाँ पे कस्टमर के लिए। वो कैसे मैटर नहीं करता? जिन कस्टमर्स को पता है, जो फीवर पे बहुत समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म काम होता है। मैं अपने कई कस्टमरों के साथ इस तरीके से काम कर रहा हूँ कि वो मेरे से पुराने 1 साल से जुड़े हुए हैं और आज भी मुझे वो ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस करते हैं और मेरे से काम करवाते हैं। तो यहाँ पे जो रिवीजन्स की बात निकल के आती है, आपने चाहे 1 रिवीजन दी हो कस्टमर को, चाहे 2 रिवीजन दी हो, वो मल्टीपल टाइम रिवीजन्स यहाँ पे डाल सकता है आपके ऑर्डर के ऊपर, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो किसी भी तरीके से यहाँ पे रिवीजन को लेके रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर वो फीवर सपोर्ट में बात करता है तो फीवर का जो एक कंडक्ट ये रहता है, वो ये इस तरीके से रहता है, उसको कस्टमर को हर तरीके से सेटिस्फाइड करना है। तो वो कस्टमर को हमेशा ऊपर रखेगा, ना कि जो वहाँ पे सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को, उनको ऊपर ना रख के कस्टमर की बात को वो ऊपर रखता है। तो कस्टमर की वो ज़्यादा सुनते हैं, सेलर्स की कम सुनते हैं। बहुत केसेस में अगर कस्टमर कुछ कह रहा है और आप कुछ कह रहे हैं तो वो कस्टमर की ही सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। तो इस बात का आपको बहुत हद तक ध्यान होना चाहिए जब आप एक फ़ीवर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फ़ीवर के ऊपर काम करते टाइम आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने की बहुत हद तक कोशिश करें। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, तो लास्ट जो ऑप्शन निकल के आता है उसका ऑर्डर आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है और वो आप फोर्सफुली उससे ऑर्डर मार्क एज़ कंप्लीट भी करवा लेते हैं, और वो फिर आपकी जो रेटिंग्स होंगी उसमें आपको ख़राब रेटिंग्स यहाँ पे देने वाला है, तो उससे अच्छा ये होगा आप उसकी रेटिंग्स देने से पहले आप उसकी बातों को समझें, उसके बिहेवियर को समझें। और अगर किसी भी तरीके से ये लगता है कि कस्टमर मेरी रेटिंग्स को ख़राब कर सकता है या फिर यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा किसी भी XYZ रीज़न से, तो आप खुद जाके उसके ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए। वो ऑर्डर कैंसिल जो आपका होगा वो कुछ दिनों के लिए तो आपको इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद 60 डेज़ का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो कैलकुलेट होता है आपका एक स्टेटस के अंदर, ऑर्डर कंप्लीशन स्टेटस होता है आपका।
उसके अंदर कैलकुलेट होगा वो, तो वो 60 डेज़ तक के लिए फ़ीवर कैलकुलेट करता है। उसके बाद वो आपका हट जाएगा और फिर आपकी जो गिग है वो इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो आपको एक जो ख़राब रेटिंग है उससे लेने से अच्छा ये है आप टेम्परेरी बेसिस पे उस ऑर्डर को कैंसिल करके थोड़ा सा स्टेटस आपका डाउन जाएगा, लेकिन वो आपका इतना भी डाउन नहीं जाएगा, तो उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें। क्योंकि अगर आपको एक बार रेटिंग ख़राब मिल गई फ़ीवर के ऊपर और आप स्टार्ट ही कर रहे हैं और स्टार्टिंग में ही आपको ख़राब रेटिंग मिल गई, तो आप बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि फ़ीवर आपकी गिग्स को प्रमोट करेगा ही नहीं। उसको जो पॉजिटिव रेटिंग्स वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उनको ही रैंक करना चाहता है अपनी फ़ीवर के ऊपर। तो स्टार्टिंग में ऐसी गलती ना करें। जब आपके पास बहुत सारी रेटिंग्स आ जाती हैं, पॉजिटिव रेटिंग्स आपके पास आ जाती है, कस्टमर्स हैप्पी हैं, तो ये तो बहुत एक यूजुअली बात है कि कुछ कस्टमर्स आपसे नाराज़ भी होंगे और कुछ कस्टमर्स आपसे खुश भी रहेंगे। तो जो आपका रेशो रहना चाहिए वो आपका 90-10 का यहाँ पे निकल के आता है, जो एक अच्छा रेशो है कि 90% क्लाइंट्स को आपको खुश रखना है। 10% क्लाइंट्स यहाँ पे निकल के आ सकते हैं जो आपसे खुश नहीं होंगे, आपको ख़राब रेटिंग देंगे, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन स्टार्टिंग में आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखें। अगर कोई आपको लगता है ख़राब रेटिंग दे सकता है और आपके पास एक भी रेटिंग नहीं है, तो उस टाइम पे ख़राब रेटिंग लेने से अच्छा ये है कि उसका ऑर्डर आप खुद से जाके ऑर्डर सेक्शन में कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो फ़ीवर के ऊपर है वो कभी भी आपको फ़ीवर जो है टॉप रैंकिंग में हमेशा के लिए नहीं रखेगा। वो हमेशा आपको फ्लक्चुएट करता रहेगा। कभी आपको अपनी गिग फर्स्ट पेज पे दिखाई देगी, कभी आपके कॉम्पिटिटर की दिखाई देगी, आपकी सेकंड पेज पे आ जाएगी, कभी थर्ड पेज पे आ जाएगी, फिर दोबारा से टॉप पे आ जाएगी। तो इस तरीके से फ़ीवर जो है रेगुलर बेसिस पे आपकी गिग को फ्लक्चुएट करता रहेगा। फ़ीवर का जो कहना है वो ये है कि वो हर एक सेलर को यहाँ पे मौका देना चाहता है कि उसका ऑर्डर मिले, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है टाइम टू टाइम। तो अगर आपको लगता है कि आपकी गिग जो है एक हफ़्ते आपकी गिग रैंक रही फर्स्ट पेज पे, फिर वो सेकंड पेज पे आ गई, फिर थर्ड पेज पे आ गई, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, बिल्कुल भी आप फ्रस्ट्रेट ना हो कि आपकी गिग नीचे क्यों जा रही है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं आज लेवल 2 सेलर हूँ फ़ीवर के ऊपर, ये आज भी मेरे साथ होता है। मेरी गिग कभी ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल ना घबराएं, और ये एक रेगुलर प्रोसेस है फ़ीवर का जो वो रेगुलरली फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा निकल के आता है, मैंने कैंसिलेशन के बारे में आपको बता दिया। यहाँ पे जो अगला मेरा पॉइंट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि अगर आप किसी भी क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर उन्होंने डिलीवर कर दिया प्रोजेक्ट, डिलीवर करने के बाद अगर कस्टमर अपने एंड से ऑर्डर को मार्क एज़ कंप्लीट नहीं कर रहा, और कस्टमर है भी नहीं, वो बात भी नहीं कर रहा, फ़ीवर के ऊपर आ भी नहीं रहा, आपने ऑर्डर उसको कंप्लीट करके दे दिया, डिलीवर कर दिया। अब जो फ़ीवर उसके अंदर 2 से 3 दिन का, 4 दिन का एक टाइम फ्रेम रखता है कि अगर 4 दिन तक कोई भी कस्टमर जिसको आपने ऑर्डर कंप्लीट करके दिया है वो फ़ीवर के ऊपर आके ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा या रिवीजन उस पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली मार्क एज़ कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ पे ऑर्डर्स। तो जब ऑटोमेटिकली मार्क एज़ कंप्लीट हो जाते हैं ऑर्डर्स, तो उसमें 14 डेज़ की एक विंडो कस्टमर को मिलती है कि जिसके अंदर अगर 14 दिन तक कस्टमर आएगा फ़ीवर के ऊपर, तो वो कभी भी उस कस्टमर आपको मैसेज कर सकता है, या फिर वो उस गिग के ऊपर रिवीजन दोबारा से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, या तो वो आपको मैसेज करेगा कंप्लीट होने के बाद। वो रिवीजन ऑफिशियली तो वहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो आपसे मैसेज में बात करने की कोशिश करेगा। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं रखना है कि अगर आपका ऑर्डर मार्क एज़ कंप्लीट हो चुका है और आप रिवीजन अपने कस्टमर को नहीं करके दे रहे हैं या फिर उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं कंप्लीट होने के बाद, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे मार्क एज़ कंप्लीट होने के बाद ऑर्डर अगर कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी आपकी या फ़ीवर सपोर्ट में बात करी ऑर्डर कैंसिलेशन करने की, तो वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना आपसे बात करे, फ़ीवर का कस्टमर सपोर्ट आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा और आपका जो पैसा आपके फ़ीवर अकाउंट में होगा उसको रिफ़ंड कर देगा कस्टमर के पास। मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं काफ़ी केसेस में, तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हमेशा अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करें। और किसी केस में आपको लगता है कि कस्टमर इंटेंशनली
या फिर स्कैम उसको कह सकते हैं। इंटेंशनली वो चाहता ही नहीं है कि आपसे ऑर्डर ले, या वो इस तरीके की बातें कर रहा है वहाँ पे ऑर्डर देने के बाद कि मुझे ऑर्डर पसंद नहीं आया, आप बार बार रिवीजन करके दे रही हो तब भी उसको ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा। तो आप उस कस्टमर तक ना रुके रहें, उसका ऑर्डर कैंसिल करें। यहाँ पे जो आपकी मेहनत है वो ख़राब होगी, लेकिन वो एक टेम्परेरी रहेगा। एक ख़राब रेटिंग लेने से अच्छा ये है कि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसका ऑर्डर कैंसिल कर दें उसकी रेटिंग डालने से पहले, क्योंकि अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है उसके बाद वो कस्टमर आपको रेटिंग आपकी प्रोफाइल पे नहीं दे सकता। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो फ़ीवर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो फ़ीवर के ऊपर एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं, एक प्राइवेट फीडबैक का एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। जब फ़ीवर के ऊपर आप किसी कस्टमर को एक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, सर्विसेज डिलीवर करते हैं, उसके बाद वो फ़ीवर पे आपको एक रेटिंग देता है। रेटिंग देने के बाद वो जो रेटिंग होती है वो आपके जो अकाउंट है उसके ऊपर आपको दिखाई देती है। जब वो रेटिंग आपकी प्रोफाइल पे कोई भी विज़िट करेगा उसको वो रेटिंग दिखाई देगी। तो वो क्या होती है, वो रेटिंग सब देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर किसने क्या रेटिंग दी हुई है। मैं भी उसको व्यू कर सकता हूँ, और कोई कस्टमर आएगा या कोई विज़िटर मेरी प्रोफाइल के ऊपर आएगा वो रेटिंग वहाँ पे देख सकता है। वो ओपन टू ऑल होती है, ठीक है। जो मेरे से काम करवाएगा वो मुझे रेटिंग देगा और सब उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक प्राइवेट फ़ीडबैक का ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है कि जब आपको रेटिंग दे दी कस्टमर ने, लेकिन कस्टमर रेटिंग देने के बाद हो सकता है उसको कुछ थोड़ा बहुत इशू आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, और वो वेबसाइट के ऊपर इशू आ रहा है, वो आपको कंटिन्यूसली मैसेज कर रहा है कि सर मेरा जो वेबसाइट है वो डाउन हो गई, या उसके अंदर बग आ रहा है, एरर आ रहा है कोई किसी तरीके का, और आप सोच रहे हो कि मुझे रेटिंग तो मिल ही चुकी है कस्टमर से, अब मैं इससे बात क्यों करूं, मैं इसकी क्वेरी का आंसर क्यों दूं, या मैं बाद में दे दूंगा, उसको आप वेटेज नहीं दे रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, जो फ़ीवर होता है वो रेटिंग देने के बाद भी एक प्राइवेट फ़ीडबैक का ऑप्शन देता है अपने जो फ़ीवर के ऊपर जो बायर्स हैं उनको। वो उनको मेल करता है, मेल पे वो पूछता है कि जो आपने क्लाइंट के साथ जो आपने काम किया, जिसके साथ सेलर के साथ, उसके साथ आपका जो फ़ीडबैक है वो क्या रहा, और वो एक प्राइवेट फ़ीडबैक होगा जो फ़ीवर के पास स्टोर रहेगा, आपको उसका बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो कुछ केसेस में ये निकल के आता है कि जैसे आपको कई बार लगता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउन जा रही है, लेकिन आपके पास तो अच्छी खासी रेटिंग आ रही है, पॉजिटिव रेटिंग्स आ रही हैं, फिर भी आपकी प्रोफाइल इतनी डाउन क्यों है। वो इसी वजह से जाती है, अगर प्राइवेट फ़ीडबैक में आपका जो फ़ीडबैक है वो अच्छा नहीं दे रहा है कस्टमर किसी भी वजह से, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डाउन चली जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आपने चाहे 1 महीने पहले काम किया हो किसी कस्टमर के साथ, चाहे 1 दिन पहले काम किया हो, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, कभी भी अगर कस्टमर आपको मैसेज कर रहा है, कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, तो मेक श्योर उसको आप क्वेरी का आंसर करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप कहीं बिज़ी हैं या कहीं आप उसका आंसर नहीं कर सकते, तो आप उसको एक मैसेज ज़रूर कन्वे कर दें कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं आपको इस टाइम पे दोबारा मैं जब ऑनलाइन आऊँगा तो आपको मैं मैसेज करूँगा, आपकी क्वेरी रिज़ॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। तो उस केस में जो आपका कस्टमर है वो आपका कोई भी नेगेटिव फीडबैक किसी को, ना ही फ़ीवर को, ना ही आपकी प्रोफाइल पे रखेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग 1-1, 1.5 साल से काम कर रहे हैं कुछ कस्टमर के साथ। एक कस्टमर का मेरे को आज ही मैसेज आया था, उससे मैंने 6 महीने पहले मैंने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया था, तो आज उसको कुछ इश्यूज़ आ रहे थे उसकी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने उसकी क्वेरी को भी रिज़ॉल्व किया, क्योंकि हम लोग उसने सपोर्ट की सर्विसेज ली हुई थी, तो मैंने सपोर्ट के उससे उसकी क्वेरी को भी रिज़ॉल्व किया, और उसको ये भी बताया, गाइड भी किया इन फ्यूचर उससे बचने के लिए वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर को खुश रखना आपका काम है। जितना आप कस्टमर को खुश रखेंगे, जितना उनकी क्वेरीज़ का आप आंसर देंगे, उतनी ही आपकी प्रोफाइल बूस्ट होगी, उतना ही आपको यहाँ पे काम मिलेगा। देखिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है, जो आपके ऊपर जो गिग्स जो आपने बनाई हुई है उसके अंदर जब आप एक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे अपनी फ़ीवर के ऊपर, या फिर आप किसी भी तरीके से फ़ीवर के जो आपका जो प्रोफाइल पेज है उसके ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन निकल के आता है, जिस ऑप्शन को हम कहते हैं स्टेटस का। वो अगर मैं हो सकेगा तो एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूँगा मैं किन स्टेटस की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपका एक होता है ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, एक होता है आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, एक होता है आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट,
फिर एक होता है आपका कैंसिलेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट क्या है आपका। तो ये 4-5 आपके पास स्टेटस आपको दिखाता है फीवर। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। रेटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 4.7 स्टार से नीचे आपकी रेटिंग नहीं जानी चाहिए, वो एक नेगेटिव रेटिंग्स की तरफ लेके जाता है आपको। अगर 4.7 स्टार से आपकी नीचे चली गई है रेटिंग, तो इसका मतलब आपकी जो प्रोफाइल है वो इफ़ेक्ट होना चालू हो जाएगी और फीवर उसको प्रमोट नहीं करेगा। तो मेक श्योर 4.7 स्टार रेटिंग से नीचे आप अपनी प्रोफाइल की रेटिंग को, ओवरऑल रेटिंग्स को नीचे ना जाने दें। उसके बाद जो हमारा कैंसिलेशन रेट है वो 90% या उससे अबव ही होना चाहिए। मतलब कि जो हमने ऑर्डर्स कंप्लीट करे और जो हमने ऑर्डर्स जो हमारे कैंसिल हुए वो 10% से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। जो कैंसिल ऑर्डर्स हैं वो 10% से ऊपर नहीं होने चाहिए आपके, जो आपने ऑर्डर कंप्लीट करे उसके रेशो में। अगर वो 10% से नीचे आपके रहेंगे तो आपकी प्रोफाइल बूस्ट रहेगी। अगर आपके 10% से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं टोटल ऑर्डर्स में से, 60 डेज़ की ये विंडो मैं बता रहा हूँ, जो ये सारा स्टेटस जो रहेगा वो वर्क करेगा। 60 दिन की विंडो यहाँ पे लेके चलता है फीवर। 60 दिन की विंडो में ही कैलकुलेट करता है कि कितने ऑर्डर आपके पास आए, कितनी रेटिंग्स आई। ये सारा स्टेटस जो है 60 दिन के बाद रिफ़्रेश होता रहता है। तो पुराने फीडबैक्स निकलते जाएंगे, नए फीडबैक्स उसमें आते जाएंगे। तो फीडबैक के केसेस में आपके पास 4.7 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। ऑर्डर जो कैंसिलेशन रेट है वो 90% आपका होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, यानी कि 10% से ज़्यादा आपके ऑर्डर्स यहाँ पे कैंसिल नहीं होने चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं तो आपकी फीवर प्रोफाइल इफ़ेक्ट होना चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी का जो रेशो है वो भी 90% होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए। अगर आप उसको ऑन टाइम डिलीवरी को 100% मेंटेन कर सकते हैं, बहुत केसेस में वो 100% मेंटेन हो जाता है। मेरा आज तक 1.5-2 साल के अंदर 100% ही मेंटेन रहा है जो हमारा ऑन टाइम डिलीवरी है। जो फर्स्ट डिलीवरी आप लोग करते हैं वो आपका 100% आप चाहेंगे तो आप मेंटेन कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत कंसिस्टेंट वे में अगर आप काम करेंगे जैसे मैंने मेंटेन किया हुआ है तो आप भी कर सकते हैं। तो उसको आप 100 ही रहने दें, उसको नीचे ना जाने दें। अगर वो नीचे जा रहा है तो 90% से नीचे वो नहीं जाना चाहिए। 90% तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट होना चाहिए। 90% से नीचे जाएगा फिर वहाँ पे आपकी गिग जो है वो प्रमोट नहीं करेगा फीवर, ऑर्गेनिक प्रमोशन उसको नहीं देगा। फिर उसके बाद जो हमारा निकल के आता है वो ये निकल के आता है जो आपका इनबॉक्स रिस्पांस रेट है। जब आपके पास कोई कस्टमर मैसेज कर रहा है तो उसकी आप कितनी देर में आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आप विदिन 24 आवर्स एक मैसेज को रिप्लाई नहीं करते तो आपका जो रिस्पांस रेट है इनबॉक्स का वो आपका घटना चालू हो जाता है। तो इसको भी आप 90 तक मेंटेन रखें, उससे ऊपर ही रखें। देखिए यहाँ पे आप अगर अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखेंगे अपने फ़ोन में तो यहाँ पे आपको ये जो इनबॉक्स रेट है इसकी जो स्टेटस है इसको मेंटेन करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो मेक श्योर आप अपनी फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करके रखें, और ताकि आपकी जो फीवर गिग है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन रहे, उसका रिस्पांस रेट अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। उसको 90% आपको ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्पांस रेट है वो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिस्पांस रेट इस तरीके से कैलकुलेट होता है, जैसे ही आपको कस्टमर ने मैसेज किया आप उसको कितनी देर में मैसेज कर रहे हैं और विदिन 24 आवर उसका आप रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसको मैं बहुत सिंपल वे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे उससे ये कैलकुलेट होगा कि आप कितनी देर में उसको रिप्लाई करते हैं। तो आपकी प्रोफाइल पे भी एक वो मेंशन करके आता है टैग कि ही रिप्लाइज विदिन 1 आवर या विदिन 2 आवर्स या विदिन 5 आवर्स। तो जो सबसे कम यहाँ पे निकल के आता है, जो सबसे बेस्ट होता है वो विदिन 1 आवर निकल के आता है कि इंस्टेंट रिप्लाई। एक टैग आपको मिल जाता है और उसमें लिख के आ जाता है रिप्लाइज विदिन 1 आवर। तो उस टैग को आप लेने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आपके पास मैसेज आता है उसके विदिन 1 आवर आप उसको मैसेज करेंगे तो ये टैग आपको मिल जाएगा। ये बेस्ट टैग होता है। अगर आप 2 घंटे में मैसेज कर रहे हैं तो आपको विदिन 2 आवर्स का टैग मिलेगा। फिर उसके बाद 5 आवर्स का होता है, 10 आवर्स का, 24 आवर्स का, तो वो बढ़ता रहता है। 24 आवर्स तो बहुत ही ख़राब टैग होता है। तो जो मैंने मेंटेन किया हुआ है वो 1 आवर वाला टैग मेंटेन किया है जो बेस्ट फीवर के ऊपर मिल जाता है। तो उसी टैग को आप मेंटेन करें। जैसे ही आपके पास कोई
फीवर के ऊपर अगर कोई कस्टमर मैसेज कर रहा है तो इंस्टेंट आप रिप्लाई करने की उसको कोशिश करें। अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको विदिन 24 आवर्स मैसेज ज़रूर कर दें। अगर 24 आवर्स में आप मैसेज नहीं करते तो आप उस कस्टमर का जो रिस्पांस रेट है उसको आप नीचे, आपका फीवर अकाउंट में वो नीचे चला जाएगा, यानी कि जो आपका इनबॉक्स रिस्पांस रेट है वो घटना चालू हो जाएगा। तो इसको आप मेंटेन करके रखिए। देखिए 4 चीज़ें हैं जो आपको फीवर के ऊपर दिखाई देती हैं आपके जब एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक 5वीं चीज़ के बारे में भी मैं डिस्कशन करना चाहूँगा जो आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं दिखाई देती, जो आपको सिर्फ डेस्कटॉप जो वर्जन रहेगा वहाँ पे ही शो करेगी, उसी पे ही वो आपको दिखाई देती है। तो वो स्टेटस क्या होता है, वो होता है ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट। कि एक तो होता है जब आपको कस्टमर ने मैसेज किया, उसने ऑर्डर अभी प्लेस नहीं किया, वो न्यू आपसे मैसेज कर रहा है या न्यू कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे आया, उसने आपको मैसेज किया ऑर्डर डालने से पहले। ये तो हो गया आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट। लेकिन जब ऑर्डर प्लेस कर देगा कस्टमर, उसके बाद जब वो आपको मैसेज कर रहा है तो वो हमारा काउंट होगा ऑर्डर इनबॉक्स रेट में। वो आपको ना ही आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें वो मेंशन नहीं रहता है, तो कई बार लोग क्या करते हैं वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फीवर के जो डेस्कटॉप वर्जन है उसके ऊपर आएंगे, क्रोम के ऊपर आप उसको ओपन करेंगे प्रोफाइल को, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा एक अलग से सेक्शन जिसका नाम होगा ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट। उसका मतलब क्या होता है, जब फीवर पे ऑर्डर किसी ने डाला, ऑर्डर डालने के बाद वो जो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है उसका रिस्पांस रेट आप कैसा दे रहे हो, जो रिवीजन उसने डाली, रिवीजन का रिस्पांस आप कैसे कर रहे हो। रिस्पांस का मतलब है कि उसका मैसेज आया, कोई क्वेरी आई, उसका आप आंसर कितनी देर में कर रहे हो। अगर उसने कोई रिवीजन रिक्वेस्ट करी है तो उसके बाद भी आपको एक वहाँ पे उसके स्टेटस में मेंशन करना पड़ता है, इनबॉक्स में आप मेंशन कर दें कि आई हैव एक्नॉलेज्ड योर रिवीजन एंड विल बी डिलीवर इट टू यू सून। तो इस तरीके से आप हमेशा मैसेज करें जब रिवीजन का रिक्वेस्ट आपसे कोई कस्टमर कर रहा है। तो अगर वो चैट कर रहा है तो उसका चैट का आप रिप्लाई करने की कोशिश करें। यहाँ पे उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि आप डायरेक्टली उसको कस्टमर को सिर्फ डिलीवरी दे रहे हैं और डिलीवरी देने के बाद ही उससे बात कर रहे हैं। तो अगर वो कोई क्वेश्चन क्वेरी रेज़ कर रहा है तो उसका आप वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था कि अगर कोई कस्टमर कोई आप नई प्रोफाइल अपनी क्रिएट करता है फीवर के ऊपर तो उनको ये पॉइंट्स ज़रूर पता होने चाहिए। और जो हमारी जो कम्युनिटी है उसकी हेल्प मैं यहाँ पे करना चाहता था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पे कॉमन थे जो मैंने कवर किए, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो लोगों को नहीं पता चलते, वो भी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं ताकि यहाँ पे हेल्प हो सके कस्टमर की बहुत हद तक, अगर वो एक फीवर के ऊपर नई प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहते हैं तो आप फीवर के ऊपर विज़िट करके हमारी प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे हमें चैट में मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी भी कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर भी आप वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। हमारी जो ओवरऑल रेटिंग है फीवर के ऊपर वो 4.9 स्टार रेटिंग हमने मेंटेन करी हुई है। इसका मतलब हम लोग बहुत फ्रूटफुल यहाँ पे सर्विसेज देते हैं और बहुत अच्छे लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट डिज़ाइन हम करके देते हैं और जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को और बहुत हद तक हमारे सारे कस्टमर्स सेटिस्फाइड यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आपको भी किसी तरीके की सर्विसेज चाहिए और आपको एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट चाहिए अपनी डिजिटल मार्केटिंग में तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोफाइल का लिंक डाल दूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।